हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। आज हम बात करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 2019 का था, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने दिया था, तो उसकी क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी साइट पर ये अपडेट थी आरआरबी एनटीपीसी की कि जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था, 7 फेजेस में इसका एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 28 से लेकर के और जुलाई 31 तक ये फेजेस चले थे। ठीक है, फिर यही चलता रहा कि अब आने वाला है रिज़ल्ट, अब आने वाला है, फिर इलेक्शंस आ गए और फिर आपको तो पता ही है गवर्नमेंट जॉब का क्या रहता है कि पहले तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम वैकेंसी कब आएगी, यही प्रॉब्लम होती है। फिर एग्ज़ाम में डिले होता है, ये प्रॉब्लम होती है। अगर चीटिंग हो गई तो एग्ज़ाम क्या है, फिर कोर्ट में चला जाता है, तब दिक्कत होती है। और फिर आपका क्या है कि अगर एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद क्या है कि रिज़ल्ट का क्या एनालिसिस होगा, कब रिज़ल्ट देंगे, किस वैकेंसी के हिसाब से देंगे, क्या कट ऑफ रखेंगे, आपको कुछ नहीं पता था। तो गवर्नमेंट जॉब्स इसलिए थोड़ा रिस्की तो है ही है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो एक ना बैकअप बना करके चलिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाई तो कम से कम, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जो पैसा लग रहा है आपका, तो वो कम से कम आप मतलब अपने पेरेंट्स पर बोझ ना बने, अपने खुद से वो इतना आप जुटा पाएँ कि आप अपनी प्रिपरेशन भी खुद से करें। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट जो रहेगा इसका 15 जनवरी 2022 को रहेगा। और फिर जो आपका सेकंड जो CBT 2 एग्ज़ाम होगा वो आपका रहेगा फरवरी में हो सकता है, 14 से लेकर के 18 फरवरी 2022 में। ठीक है, तो अब मेन चीज़ ये थी कि आपका जो कट ऑफ है वो कैसा जा सकता है। तो हम सब ये हमारा 100 नंबर का पेपर था और हमें 90 मिनट्स गिवन थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका कट ऑफ लेवल जो है बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि करोड़ों में लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और सिर्फ 32,000 कुछ इसकी वैकेंसीज थी। तो अब आप रेशो ही लगा लो, मतलब रेशो ही 30 टाइम्स बैठ रहा है। तो इसका जो कट ऑफ है वो आपका अकॉर्डिंग टू मी, जैसे सभी ने लिख रखा है 70 to 75 जब इनिशियल चला था और 60 to 70 चला था। लेकिन जैसा कि जितनों ने इसको अटैम्प्ट किया है और जैसे कि वैकेंसी है और कितना डिले हो गया है इसके एग्ज़ाम, इसी वजह से डिले हो गया है क्योंकि उनको ये एनालिसिस करने में, इतने सारे बच्चों में से कुछ बच्चे निकालने में उनको प्रॉब्लम तो आई रही है। तो इस मेरे हिसाब से जाएगी 80 to 85 जाएगी इसकी कट ऑफ। और जो बच्चे जो श्योर है कि हाँ उनका जो आपका आंसर शीट थी उसके अकॉर्डिंग के हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो मुझे लगता है वो इसके लिए आगे के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें। आरआरबी का जो CBT 2 होगा, और जिनको ऐसा लग रहा है कि उससे कम था तो मतलब इसके भरोसे ही ना बैठें कि इसमें ही आप क्लियर हो जाएंगे। अपना तैयारी, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम्स के लिए कुछ चीज़ें तो सेम ही होती हैं, सभी में हमें वही पढ़नी होती है, तो अपनी तैयारी सही से रखें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मी इसमें नॉर्मलाइजेशन, ये इन्होंने जब भी इसका नोटिस दिया था CBT 1 के आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आने वाली है, तब भी इन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ये होता है, एक तरीके से बेनिफिट भी है इसका और डीमेरिट भी है। कि बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कुछ शिफ्ट्स में जो है एग्ज़ाम जो है वो हार्ड है और कुछ शिफ्ट में ऐसा है कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो इजी था, तो उन दोनों को नॉर्मलाइज करके अगर सपोज़ हार्ड वाले में किसी के 100 नंबर आए हैं 200 में से, और अगर जो आपका इजी वाला था उसमें किसी के 120 आ गए, तो उससे मैटर नहीं करेगा, वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेकर के उसके अकॉर्डिंग रेशो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो एग्ज़ाम, जो भी उनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का ये फ़ायदा है, के लिए नहीं, फ़ायदा उनके लिए नहीं है जो बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमारा लेवल इजी था तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक डीमेरिट है। लेकिन ये सही भी है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो नॉर्मलाइज रहेगा और मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है 80 to 85 जा सकती है। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग नाउ। एंड आप अपनी तैयारी जो है वो रखिए, इसके ही भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इसमें तो पता नंबर आया था, किसी का नंबर आएगा या नहीं आएगा। सो वॉचिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए।